गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संजय राम, मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुहाना सफर विद संजय में। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आप वृंदावन कैसे पहुंचे, वहां खाने पीने रहने ठहरने की क्या क्या सुविधा है, आप एक दिन में किन किन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर के खुलने और बंद होने का क्या समय है। तो ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो बिना देरी करे चलते हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन। दोस्तों, वृंदावन जाने के लिए आपको पहले मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन हैं, मथुरा जंक्शन एवं मथुरा कैंट, जो कि देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। दिल्ली से भी आपको सुबह से शाम तक मथुरा के लिए ढेरों ट्रेन मिल जाएगी। आप अपने समय सुविधा के अनुसार ट्रेन बुक कर सकते हैं। हमने अपना ये सफ़र ट्रेन नंबर 12280 ताज एक्सप्रेस से किया, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सुबह 7:08 पर चलकर करीब 1.5 घंटे की जर्नी के बाद 8:35 पर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जिसमें सेकंड सीटिंग का किराया 95 रुपये और चेयर कार का किराया 315 रुपये है। आप इस ट्रेन को न्यू दिल्ली से भी बोर्ड कर सकते हैं। दिल्ली से वृंदावन की दूरी करीब 160 किलोमीटर है, जिसको आप ट्रेन, बस, टैक्सी या अपनी पर्सनल कार से तय कर सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो आपको अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट से आगरा एयरपोर्ट की फ़्लाइट लेनी होगी। स्टेशन से बाहर आकर आपको मथुरा एवं वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिर जाने के लिए रिक्शा और ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। हमने अपनी इस यात्रा की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मभूमि से की, जिसकी दूरी स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की थी और उसके लिए ऑटो वाले भैया ने हमसे 50 रुपये चार्ज किए। श्री कृष्ण जन्मभूमि एक पवित्र स्थल है, जहाँ पर राजा कंस की कारागार में माँ देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जन्मभूमि परिसर के अंदर आप मोबाइल फ़ोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, बैग इत्यादि नहीं लेकर जा सकते। आपको सभी सामान बने हुए क्लॉक रूम में जमा करना होगा। हमारा ये सौभाग्य है कि हमने इस पवित्र भूमि के दर्शन किए, जहाँ इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मंदिर खुलने का समय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक है। जन्मभूमि के आसपास आपको खाने पीने तथा रहने की सुविधा आसानी से बजट में मिल जाती है। हमारा अगला धार्मिक स्थल द्वारकाधीश मंदिर था, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके लिए आपसे रिक्शे वाले 30 से 40 रुपये चार्ज करते हैं। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर यमुना नदी के पास राजाधिराज बाजार में स्थित एक प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। ये मथुरा के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान कृष्ण को द्वारका के राजा के रूप में समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान से द्वारका के लिए प्रस्थान किया था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश पड़ा। मंदिर खुलने का समय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक तथा शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक है। इसके बाद आप मथुरा की कचौरियों का स्वाद लेकर यमुना में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं।
वोटिंग में आपको 12 घाटों के दर्शन कराए जाते हैं, जिसमें विश्राम घाट पर मां यमुना की संध्या आरती भी होती है। बोटिंग जिसके लिए आपसे प्रति व्यक्ति 200 से 300 रुपये चार्ज किए जाते हैं। बोटिंग का आनंद लेकर आप बोट से कंस का किला के पास उतर जाएं। कंस का टीला यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि राजा कंस अपना राजपाट यहीं से चलाता था। आप कुछ समय यहाँ भी बिता सकते हैं। यहाँ के नज़ारे मन को छू जाते हैं। इसके बाद हम मथुरा की गलियों से निकलकर वृंदावन की ओर चलेंगे। मथुरा से वृंदावन की दूरी करीब 14 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको ऑटो अथवा बैटरी रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं, जिसका किराया 40 से 50 रुपये एवं आधे घंटे का समय लगता है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर आपको खाने पीने तथा रहने ठहरने विश्राम करने के लिए ढेरों होटल, आश्रम, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, ढाबे मिल जाएंगे। अगर आप आराम या रात्रि में रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। दोपहर का समय था तो हमने भी यहीं पर लंच करके कुछ घंटे का रेस्ट किया। दोस्तों, एक विशेष बात, मथुरा तथा वृंदावन के लगभग सभी मंदिर दोपहर के समय बंद हो जाते हैं एवं शाम को 4 बजे के बाद ही फिर से दर्शनों के लिए खुलते हैं। हम शाम को करीब 4:30 बजे अपने अगले धार्मिक स्थल निधिवन के लिए चल पड़े। निधिवन एक पवित्र और रहस्यमय वन है, जहाँ माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा हर रात रासलीला करते हैं। वन में विशेष रूप से तुलसी के पौधे हैं जो जोड़ों में उगते हैं और उन्हें गोपिया का रूप माना जाता है। इस मान्यता के कारण सूर्यास्त के बाद निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। कहा जाता है कि शाम को वहाँ रखे हुए भोग के सामान सुबह उपयोग के लिए हुए मिलते हैं। मंदिर खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तथा शाम को 4:30 बजे से 7 बजे तक है। वृंदावन की गलियों में घूमते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए हमें एक जानकारी मिली कि यहाँ सभी छोटे बड़े मंदिरों को मिलाकर करीब 5,500 मंदिर हैं। इसके बाद आप एक और प्रमुख मंदिर श्री रघुनाथ रंगजी मंदिर, जिसका दूसरा नाम सोने का खंबा मंदिर, में दर्शन करने जरूर जाएं। ये वृंदावन के सबसे बड़े और प्रमुख खूबसूरत मंदिरों में से एक है। सेठ का बेटा का जन्म हुआ। सेठ ने बेटा की खुशी में 150 साल पहले चांदी का रुपया चलता था, 45 लाख रुपया मंदिर बनाने में लगाया और 11 साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ।
यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान रंगनाथ को समर्पित है। पूजा करेगा, प्रसाद पालना झुलाएगा तो पूरे परिवार को 4 धाम जाने का फल प्राप्ति होता है। इस कुंड का नाम है गजेंद्र मुखी कुंड। श्रावण के दर्शन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, शाम 4:30 बजे से रात 8 बजे तक। अब आप वृंदावन का सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध और पवित्र श्री बांके बिहारी मंदिर जाएं, जो हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के सबसे पूजनीय मंदिर में से एक है, जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ की मनमोहक मूर्ति में राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप समाया हुआ माना जाता है। बांके बिहारी जी की पूजा एक बच्चे के रूप में की जाती है। उनकी नींद में कोई बाधा न आए, इसलिए मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय घंटे नहीं बजाए जाते हैं। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की आंखों में इतना अद्भुत शक्ति है कि यदि कोई उन्हें लगातार देखे तो वह उनकी भक्ति में खो जाता है। इसलिए दर्शन के दौरान हर कुछ मिनटों में मूर्ति को पर्दे से ढका जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात में बांके बिहारी जी निधि बन जाते हैं, इसलिए सुबह की मंगला आरती नहीं होती है। ठाकुर जी के दर्शन करके सच में एक अलग सी शांति का अनुभव हुआ और हम धन्य हो गए। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक। अब शाम हो चुकी थी तो हम प्रेम मंदिर की ओर चल पड़े, जिसकी दूरी बांके बिहारी मंदिर से करीब 5 किलोमीटर है, जिसको आप ई रिक्शा से 15 मिनट में 40 से 50 रुपये किराया देकर तय कर सकते हैं। प्रेम मंदिर जो भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाया गया है। ये मंदिर दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और अपनी भव्य वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक है। मैं प्रेम मंदिर की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसका अनुभव आप स्वयं अपनी आंखों से देखकर ले सकते हैं।
प्रेम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह कला, भक्ति और वास्तुकला का एक सुंदर संगम है जो दुनिया भर के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको मथुरा और वृंदावन दर्शन करने में सहायता करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी खूबसूरत वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ध्यान रखें। बाय।